आज हम एक ऐसी होनहार बेटी की कहानी आपको सुनाएंगे जिससे कि आप उसकी कहानी सुन के आप ऐसे आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना एक लड़की ने कैसे कर लिया होगा। एक लड़की थी जो पढ़ना चाहती थी, लेकिन भगवान ने, ऊपर वाले ने उसके माँ बाप दोनों छीन लिए। जब उसके माँ बाप दोनों ख़त्म हो गए तब उसकी महज उम्र 14 साल की थी। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन वास्तव में जिसके पास हौसला होता है उसे कोई हरा नहीं सकता है। उसके चाचा दाऊ ने उससे काम करवाया, लेकिन उसकी दादी थी वो उसको बहुत चाहती थी। तो उसने कहा कि बिटिया तुम क्या करना चाहती हो? उसने कहा कि दादी हम पढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हमारी पढ़ाई ना दादी छुड़वाओ, बाकी जो भी काम है हम वो करेंगे। उसके चाचा चाची दाऊ बड़ी अम्मा ने उससे सुबह शाम का खाना बनवाया और यहाँ तक कि उससे पशुओं की साफ़ सफाई और गोबर डलवाया। लेकिन वो लड़की हार नहीं मानी। उसने कहा कि नहीं, हारेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं वहीं पर सुधार की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। लड़की कभी भी उसके कोई भी घर का सदस्य कोई किसी भी काम के लिए बोल देता था तो वो कभी भी मना नहीं करती थी। उस लड़की को यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए पैसे भी ये लोग ढंग से नहीं देते थे, लेकिन उसकी एक दादी माँ थी, वो हमेशा चुपके से पैसे दे देती थी। लेकिन फिर भी उसके जो चाचा दाऊ थे और दाऊ वो चाची बड़ी अम्मा थी, वो ही पूछती थी ये जो है ना, ये पैसे तुझे किताबों के लिए कौन देता है? तो वो ये नहीं कहती थी कि मुझे दादी ने पैसे दिए, वो ये बोल देती थी कि ये किताब हमारी नहीं है, मेरी सहेली की है। और सहेली, तब वो कहती थी सहेली नहीं पढ़ती है, उनकी सहेली पढ़ती है, लेकिन उसने हमें दे रखी कि मान ले तुम कर लो, क्योंकि उसके भाई की भी किताब है, उससे वो पढ़ लेती है, क्योंकि वो मेरी स्थिति जानती है। तो इस तरीके से वो चलती रही। लड़की बहुत मेहनती थी, वो पढ़ती रही। लेकिन चाचा दाऊ जो थे वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में और अच्छी खासी फ़ीस भरते थे और पढ़ाते थे। लेकिन उनके बच्चों में और इस बच्ची में सिर्फ़ एक अंतर था कि इसको भरपूर खर्चा मिलता था। वो अपने बच्चों को भरपूर खर्चा देते थे, जो उसको खाना चाहिए था वो खाने को देते थे। लेकिन इसको खाने को छोड़ो, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी, जबकि ये घर में बहुत मेहनत करती थी। तो वास्तव में जो संघर्ष करता है वो कभी हारता नहीं है। यही चलती रही कहानी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी लड़कियां और उनके लड़के तो गलत निकले, लेकिन हमेशा आरोप ये दोनों लोग इस लड़की पर लगाते रहे कि तू बदमाश है, ऐसी है, वैसी है, तू पूरे दिन घूमती रहती है। लेकिन वो कभी घूमती नहीं थी, कभी भी उसका चाल चरित्र भी ख़राब नहीं था। वो सिर्फ पढ़ने में दिमाग लगाए रहती थी। 12-12, 1-2 बजे तक वो पढ़ती थी और सुबह 4 बजे उठ के घर का सारा काम करती थी। लेकिन रात को जागना उन लोगों को ये खटकता था कि पढ़ती है, लेकिन ये जानते थे कि वो पढ़ती है, लेकिन फिर भी उस पर गलत आरोप लगाते रहते थे। ये कहानी चलती रही। एक दिन ये हुआ कि चाचा दाऊ की जो लड़कियाँ थीं उसमें से एक लड़की भाग गई और दूसरी लड़की भागने वाली थी, और ये भी आरोप उसी लड़की बेचारी पे थोप दिया कि तेरी वजह से मेरी भागी, जबकि उसका उसमें कोई रोल नहीं था। ये पेट से भी भूखी रहती थी, लेकिन उन्हें अय्याशी के लिए, उल्टा सीधा खर्चा करने के लिए पैसा मिलता था। एक दिन ये परिणाम हुआ कि जिसके माता पिता ख़त्म हो गए थे, वो लड़की सरकारी नौकरी पा गई, और जिसको ऐश और आराम मिल रहा था, न तो एक भी लड़का सफल हो सका और ना लड़की। लड़कियां फैल फूट हो गई थी और सभी लड़के दारूबाज हो गए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी के बच्चे के साथ गलत ना करें। अगर आपको ये मौका मिलता है किसी के बच्चे पालने के लिए तो दुर्भाव ना करें। हम मानते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को ज़्यादा चाहो, लेकिन किसी बच्चे को इतना कम ना चाहो और उस पर मतलब क्या कहते हैं, अत्याचार ना करो। पढ़ने का मौका उसको भी दो, जिससे कि हो सकता है कि वो सक्सेस हो जाए। तो जब वो सक्सेस हुई तो पूरे परिवार में किसी को खुशी नहीं हुई, लेकिन उसके दादा और दादी को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि मेरा आज पैसा
सफल हो गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।